ये है वो प्यारी सी रेमेडी जिससे आपके बालों में अगर डैंड्रफ हो चुका है या आपके बालों में हमेशा डैंड्रफ रहता है तो वो डैंड्रफ फर्स्ट वॉश में चला जाएगा। दूसरा, जिन लोगों को विंटर्स में डैंड्रफ आ जाता है, जैसे विंटर स्टार्ट होते हैं वैसे उन लोगों के सर पे डैंड्रफ आ जाता है, तो ये उसको भी क्योर करेगा। और जिन लोगों के सर में हमेशा ही डैंड्रफ रहता है, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो एक बारी इस वाली रेमेडी को ट्राई कीजिए। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सी रेमेडी है और एक बारी लगाने में आपका डैंड्रफ जो है वो चला जाएगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। वेलकम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड शेयर ऑल्सो। फ्रेंड्स, मेरे को मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के, सब्सक्राइबर्स के, कि उन लोगों के सर में डैंड्रफ रहता है जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी विंटर्स, ठीक है। उन लोगों के सर में जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होते हैं उन लोगों के सर में डैंड्रफ आ जाता है। दे डोंट नो कि क्यों ऐसा होता है। मैं आपको बताऊंगी क्यों होता है और मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी दूंगी कि आप एक ही वॉश में आपका डैंड्रफ जो है वो क्योर हो जाएगा। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके सर पे हमेशा ही डैंड्रफ रहता है, ठीक है। उन लोगों के सर से डैंड्रफ नहीं जाता है। विंटर्स में जिन लोगों के सर पे डैंड्रफ आता है ना, उन लोगों का पता है मेन रीज़न क्या होता है कि वो लोग वार्म वाटर से अपना हेड वॉश करते हैं। मैं कभी अपना हेड वार्म वाटर से वॉश नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपने बालों को डाउनवर्ड करके, नीचे करके अपने बालों को, उसके बाद टैप के नीचे ठंडे पानी से अपने हेयर को वॉश करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक बाहर फॉग है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मैं हल्का सा वार्म, जिससे कि ठंडा ना लगे इस बालों को, हल्का वार्म करती हूँ, उससे अपने बालों को धोती हूँ। उसका रीज़न क्या होता है कि जो गर्म पानी जब आपके स्किन पे लगता है ना बालों की, बाल सबसे ज़्यादा डैमेज और स्प्लिट्स एंड गर्म पानी से ही होते हैं, ठीक है। आप कभी ठंडे पानी से अपने बालों को वॉश करके देखिए और कभी गर्म पानी से। ठंडियों में तो वो अच्छा लगता है, ठंड मतलब गरम गरम पानी जब ठंड में आपकी बॉडी में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। उससे होता क्या है कि आपके बालों का जो मॉइस्चर होता है ना वो उड़ जाता है गर्म पानी के साथ, जिससे खुश्की आ जाती है और जिससे डैंड्रफ बनता है। डैंड्रफ क्या होता है, एक छोटी सी वाइट कलर की एक हल्की सी लेयर ही तो होती है ना वो, तो वो पानी जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है गर्म पानी के साथ। पहला रीज़न तो ये होता है, ठीक है। जिन लोगों के सर में खुश्की रहती है, मतलब कमी रहती है, आप अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हो, जो लोग कम पानी पीते हैं, हाइड्रेट नहीं रखते अपनी बॉडी को, उन लोगों के सर पे भी डैंड्रफ होता है। तो मेक श्योर कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। दूसरी चीज़, कभी भी विंटर्स अगर स्टार्ट हो गए तो आपको बहुत गर्म पानी से अपनी बॉडी को भी नहीं धोना है। उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि ठंडियों में ही क्यों हमारी स्किन ड्राई पड़ती है, गर्मियों में क्यों नहीं होती है हमारी स्किन ड्राई। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की स्किन गर्मियों में तो ऑयली रहती है, लेकिन जैसे ठंडियाँ आती हैं उनकी स्किन ड्राई पड़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि हम बहुत गर्म गर्म पानी से नहाते हैं, हम बहुत गर्म पानी अपनी बॉडी में लेते हैं। उस टाइम पे तो अच्छा लग रहा होता है कि गरम गरम लग रहा है, ठंडा है बाहर, गर्म पानी में ले रहे हैं, पर उससे खुश्की आ जाती है, वो आपके मॉइस्चर को ना खो देता है। तो इसलिए बार बार हमें क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हम ऐसी क्रीम, ऐसी चीज़ें लगाते हैं अपने फेस में, अपनी बॉडी में, जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि क्रीम लगा के रखो। जैसे नहाते विंटर्स में, समर्स में हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, जैसे नहाते अपने फेस पे ऑयल लगाते हैं या कुछ भी। ठंडियों में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत गर्म पानी अपनी बॉडी में डालते हैं। बहुत गर्म पानी आपकी बॉडी और आपके बालों के लिए बहुत बेकार है। आज मैं जो आपको स्टेप्स बताऊंगी, इसमें 3 स्टेप्स हैं। सुनने में 3 लग रहा है, वैसे एक ही है, ठीक है, एक ही स्टेप्स है, बट मैं आपको एक 3 उसमें बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको एक ऑयल प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं आपको शैम्पू बताऊंगी कि शैम्पू आपको कैसे करना है, उसके बाद एक हेयर रिंस बताऊंगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं तो आप हेड वॉश भी करते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसमें ये बता रही हूँ कि आपको शैम्पू कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद एक हेयर रिंस बताऊंगी। जो मैं आपके लिए ऑयल प्रिपेयर करूँगी उसी इंग्रेडिएंट से मैं आपके लिए हेयर रिंस भी बनाऊंगी। तो आपको कोई ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार 3 स्टेप है, छोड़ो दूसरी वीडियो देखो। ऐसा नहीं है, 3 स्टेप्स हैं, आप देखिए। तीनों स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, एक ही इंग्रेडिएंट से बने। सबसे पहले हमको चाहिए लेमन, ठीक है। हमारे घर में फ्रेश लेमन थे तो मैंने ये 2 लेमन लिए, मैंने यूज़ एक ही का किया है, ठीक है।
ये दिखने में बहुत बड़े हैं लेकिन इसमें जूस इतना नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक पूरा लेमन लिया है और मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले मैं ऑयल प्रिपेयर करूँगी, उसके लिए मेरे को 1 स्पून ऑयल चाहिए। आपके बालों की अकॉर्डिंग आपको अंदाजन से जितना आपको लगता है ऑयल आप उतना लीजिए, ठीक है। मैंने 1 स्पून और थोड़ा सा और डाला ऑयल, ठीक है। उसी स्पून मैंने हाफ लेमन किया और उसमें स्क्वीज़ करा और 1 स्पून मैंने इसमें लेमन भी डाला। तो आप कह सकते हो कि 1:1 का था, ठीक है। 1 स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और 1 स्पून मैंने लेमन जूस डाला। लेमन जूस से क्या होता है, लेमन जूस ना सिट्रस फ्रूट की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। लेमन जूस हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ये सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उन फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सिट्रस जिसमें पाया जाता है वो आपके बालों को वाइट करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहली चीज़, ये नेचुरल सिट्रस एसिड है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी आप अपने बालों के लिए या फेस के लिए करते हैं तो उसको डाइल्यूट करके करिए। मैं इसको डाइल्यूट कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल के साथ, मैं डायरेक्टली नहीं लगा रही हूँ। इस चीज़ को मैं भी बोलती हूँ कि कभी भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी को आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक है, इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ये एक गुड सोर्स है विटामिन सी का। आप विंटर्स में लेमन खाइए भी और लगाइए भी। तो ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपके बालों में जो ड्राइनेस है, आपके बालों में फ्रीजीनेस है, आपके स्कैल्प में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, ये उसको दूर करता है, ठीक है। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब लेमन जूस वाटर कंसिस्टेंसी का होता है और मस्टर्ड ऑयल दोनों नहीं मिल सकते, वो मुझे पता है। आप इसको अच्छे से स्पून से मिलाइए। स्पून से नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, हाथ से बहुत अच्छे से मिलाइए, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे बबल्स बन गए, ठीक है। तो ये थोड़ा लगाने में आसान होगा, आप बहुत अच्छे से मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बालों की रूट्स में लगाना है। हमारा मेन काम क्या है अभी, अपने हेयर से डैंड्रफ को रिमूव करना, ओके। तो आपको क्या करना है कि अपने बालों की रूट्स पे लगाना है, ठीक है। आपको अच्छे से अपने बालों के रूट्स में लगाना है। आप देख रहे होंगे, मैं अपने बाल अगर आपको दिखाऊं तो मेरे बाल जो हैं वो छोटे छोटे बाल ना, मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर्स निकले होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि मैं नेचुरल रेमेडीज़ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे हेयर फॉल नहीं होता, मुझे भी हेयर फॉल होता है, मेरे को भी बहुत सारा हेयर फॉल होता है कभी कभी, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम हमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है तो तब हेयर फॉल होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं हेयर फॉल के, हेयर फॉल का एक ही रीज़न नहीं होता, ठीक है। बट मैं छुटपुट नेचुरल रेमेडीज़ घर पे करती रहती हूँ तो मेरे न्यू हेयर्स आते रहते हैं। तो आप भी नेचुरल रेमेडीज़ घर पे करते रहिए तो आपके न्यू बेबी हेयर्स आते रहेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आपको अपने बालों के रूट्स पे लगाना है, ठीक है। पूरे रूट्स पे कवर करने के बाद अगर आपके पास बच जाता है तो आप अपने एंड्स में भी लगा सकते हैं ऐसे करके। एंड मैं रिकमेंड यही करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना दीजिए तो आपके एंड्स पे भी लग जाएगा, ठीक है। मेरा ये बच गया था तो मैंने अपने एंड्स में भी लगा दिया। ये क्या करता है, इसमें विटामिन सी होता है जो आपके बालों में नेचुरली शाइन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आप जिन लोगों को विंटर्स में डैंड्रफ होता है वो लोग अपने लिए हेयर रिंस तो हमेशा ही प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। जैसे कि आप नेचुरल रेमेडीज़ लगाते हैं, आप हेयर मास्क लगा रहे हैं, आपके पास नहीं है टाइम, ठीक है, कि अब कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती है जिसमें आपको ऑयल नहीं लगाना होता, आपको क्लीन बालों में अपने हेड में मास्क लगाना होता है या जेल लगाना होता है या वट एवर। तो फिर हम कैसे करें, तो आप एक काम कीजिए, हेयर रिंग्स बना के रखिए, उसे डाल दीजिए अगर जिन लोगों को हमेशा डैंड्रफ होता रहता है विंटर्स में। और दूसरा, वार्म वाटर से अपने बालों को वॉश ना करें। ज़्यादा वार्म वाटर से बालों को वॉश करते हैं तो डैंड्रफ होता ही होता है। ये तो लगा लिया। अब आपने इसको 2-3 घंटे छोड़ देना है और इस धूप में बैठ जाइए क्योंकि इसमें लेमन है और लेमन और मस्टर्ड ऑयल है तो ये ना थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा आपको हेड पे। तो कोई बात नहीं, आप धूप में बैठ जाइए तो आपको कुछ नहीं होगा। धूप सेकिए, ठीक है। और धूप में बैठ के 2 घंटे कम से कम आप रखिए अपने बालों में। उसके बाद दूसरा क्या करना है, जब आप इसके बाद शैम्पू करेंगे, अब ऑयल तो लगाया तो शैम्पू भी करना है। तो शैम्पू आपको कैसे करना है, जितना भी आपको शैम्पू चाहिए उतना लीजिए। अब मस्टर्ड ऑयल है, थोड़ा हैवी ऑयल होता है तो आपने बहुत अच्छे से मस्टर्ड ऑयल करा है तो मैं ये कहूँगी कि जितना शैम्पू आप लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए। मैंने 2 स्पून शैम्पू लिया है। 2 स्पून शैम्पू लीजिए और 1 स्पून उसमें लेमन जूस डाल दीजिए, उसे मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, कभी भी शैम्पू डायरेक्टली अपने बालों में नहीं लगाना है, उसे हमेशा डाइल्यूट करके लगाइए, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिलता आपको तो आप एक काम कीजिए, शैम्पू लीजिए, उसमें पानी डाल के फिर डाइल्यूट करके लगाइए।
शैम्पू एलोवेरा जेल, शैम्पू विथ कॉफ़ी वाटर, शैम्पू विथ चाय पत्ती का पानी, शैम्पू विथ कोई टोनर बना रखा आपने वो थोड़ा सा बचा दीजिए। मतलब जब भी आप कोई रेमेडीज़ बना रहे हो अपने लिए तो उसमें थोड़ा सा उसका जो वाटर फॉर्म है, जो उसकी पानी जैसा कुछ है, तो उसे निकाल के रख दीजिए। जैसे कि आपने सपोज़ फर्मेंटेड राइस वाटर मैंने आपको बताया था, फर्मेंटेड राइस वाटर, फर्मेंटेड कुछ फर्मेंटेशन के लिए डाला है, या कुछ आपने सीड्स या बीज भिगो के रखे हुए हैं अपने बालों के लिए, तो उसका 2-3 स्पून आप निकाल के रख दीजिए। कुछ नहीं मिल रहा है तो चावल तो सबके घर में बनता है ना, तो चावल जब आप धोते हो उसका पानी जो है, जो एक बारी धो दिया, फिर दूसरी बार जब आप धोते हो उसका पानी निकाल के रख दिया और उसमें शैम्पू को डाइल्यूट करके अपने बालों में लगा दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगी करने के लिए, बस आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद इससे आपको हेड वॉश करना है। तीसरा क्या करना है आपको, एक मग लेना है, उसमें मैंने आरओ वाटर लिया है और उसमें आपको हाफ लेमन क्या करना है, स्क्वीज़ कर देना है। यही आपका हेयर रिंस। आपने अच्छे से बालों को वॉश किया 2 घंटे बाद शैम्पू से, जो मैंने शैम्पू बना के रखा था आपके लिए। उसके बाद आपने सारे बालों को अच्छे से वॉश कर दिया। लास्ट में जो ये पानी बचा हुआ है ना आपके, इसको आपने अपने बालों में डालना है, ठीक है। और उसके बाद बाल वॉश नहीं करने, मतलब जो लास्ट मग होगा पानी का वो ये वाला वाटर होगा। अब इससे क्या हो रहा है, पहले आपके बालों में मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन जूस लगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, आपने हेयर भी जो शैम्पू के साथ वॉश किया उसको निकाला, जो आपके बालों में था उसमें भी लेमन है। तीसरा, जब आपने बाल वॉश कर दिए, ठीक है, उसके बाद भी हमने इसमें हाफ लेमन डाल के 1 मग पानी से अपने बालों में डाल दिया। तो इससे क्या हो रहा है, अगर जो बचा हुआ भी है ना, अगर डैंड्रफ बालों में, तो वो जब मैंने हेयर रिंस करा तो वो बालों में रहेगा, ठीक है। बालों में रहेगी, उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो उसके बालों में रहेगी ना, तो इससे क्या होगा, जो आ भी रहा होगा ना डैंड्रफ, वो रिमूव हो जाएगा। अब पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप अपने बालों में ऑयलिंग कर रहे हो ना, तो आप हल्के हल्के अपने नेल से ना ऐसे कीजिए, हल्का सा ऐसे रब, जिससे क्या होगा कि डैंड्रफ की जो लेयर है भी ना वो निकलती रहेगी बालों से। ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं करना, अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाना, बट हल्का हल्का ऐसे, लाइक जब आप ऑयलिंग कर रहे हो ना तो इस तरीके से, तो उससे क्या होगा, आपके नेल्स से वो निकलता भी रहेगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि पहले ही वॉश में रिजल्ट मिल जाए, कुछ क्या 90% लोगों को पहले वॉश में मिल जाएगा, पर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है, उनको पहले उसमें नहीं रिजल्ट मिलेगा, पहले उसमें हल्का मिलेगा। आपको ये 4 बारी करना है, ठीक है। हफ्ते में अगर 2 बारी आप हेड वॉश करते हैं तो 2 हफ्ते तक कीजिए। हफ्ते में अगर आप 3 बारी हेड वॉश करते हैं तो 3 बार करिए और फिर 1 दिन और कर लीजिए। तो आपको ये 4 बारी करनी है ये रेमेडी, सेम प्रोसेस, तीनों चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि पहले वॉश में जिन लोगों का डैंड्रफ चला गया उन लोगों को भी ये 4 बारी करना है। इससे होगा क्या कि डैंड्रफ चला जाता है फिर वो आ जाता है, विंटर्स में होता है ये, वो चला गया फिर वो आ जाता है। तो आपको अगर इसको जड़ से ख़त्म करना है तो इसे कम से कम 3 से 4 बारी आपको लगाना है। एंड विंटर्स में आप प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग गर्म पानी से बालों को ना वॉश करें, ये बालों को डैमेज करता है। ये डैंड्रफ का ही नहीं, ये बहुत चीज़ों का इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता आपको। बालों को आप गर्म पानी से धोते हैं तो इसके सारे साइड इफ़ेक्ट ही हैं। आपके स्प्लिट एंड होते हैं, आपके बाल जो नीचे से ड्राई हो जाते हैं, मॉइस्ट को खो देते हैं बाल, ठीक है, डैंड्रफ हो जाता है। तो आई इंसिस्ट यू एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ यूज़ कोल्ड वाटर, और यू कैन यूज़ लिटिल वार्म वाटर, लिटिल, जिससे थोड़ा सा आपको ठंडा फील ना हो, और जाके धूप में बैठ जाइए 30 मिनट्स। कोई ठंड नहीं लगती। मैं हमेशा से बालों को ठंडे पानी से वॉश करती हूँ। जब से मैंने होम रेमेडीज़ स्टार्ट करी है मैं तब से अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश करती हूँ, और मेरे बाल में कभी डैंड्रफ नहीं होता, कभी नहीं। और मैं लेमन किसी न किसी चीज़ में यूज़ करती रहती हूँ, विंटर्स हो समर्स हो। तो मैं उसका रीज़न, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं होता, तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैं होम रेमेडीज़ करती रहती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रेमेडी है वो बालों की ग्रोथ ही कर रही है। मेन कारण उसका मोटिव बालों को लंबा करना है, बट उसकी और भी प्रॉपर्टीज़ आपके बालों को और बेनिफिट भी दे रही होगी। अब जिंजर और अनियन जूस है, उसको आप अपने बालों में लगाते हैं, उससे बेशक हेयर ग्रोथ होती है, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ना कि उससे और बेनिफिट भी मिलते हैं। आपके स्किन में डैंड्रफ नहीं होता, आपके स्किन में इन्फेक्शन या इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी स्किन में कुछ हो रहा है बालों की तो वो उसको क्योर करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक इंग्रेडिएंट, अगर मैंने बोला है कि ये बालों की ग्रोथ ही करेगा तो वो ग्रोथ उसका मेन मोटिव होगा, बट वो उसके अदर बेनिफिट्स भी होंगे, ठीक है। तो आप होम रेमेडीज़ को यूज़ करते रहिए एंड इन्जॉय कीजिए विंटर्स में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली
सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसे आप यूज़ करिए, खाइए, लगाइए भी। एंड मैंने आपको हमेशा बोला है कि जितना बेनिफिट आपको खाने से मिलता है ना, जितना बेनिफिट आपको लगाने से मिलता है, उससे डबल बेनिफिट मिलता है अगर आप खाते भी और लगाते भी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप खा सकते हैं तो खाइए। मॉर्निंग में आंवला जूस पीजिए, उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि मैं मॉर्निंग में, विंटर सीजन स्टार्ट हो गए हैं तो मैं मॉर्निंग में मतलब आंवला जूस मेरा रूटीन है कि मुझे 2 आंवले किसी भी फॉर्म में लेने हैं। मैं डेली आंवला जूस लेती हूँ, ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। तो आई होप आपकी आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो। अपना ध्यान रखिए, नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करते रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू।